देश भर में जो नारा राहुल दे रहे हैं ना, वो नारा नहीं चल रहा है। देश भर में एक ही नारा चल रहा है कि तेरे खानदान ने भारत को चोरी कर, देशद्रोही कर जो है देश का ये हालत कर दिया है। बिकॉज तेरे नाना जो हैं, परनाना, नाना परनाना, ये नेहरू जो थे वो वोट चोरी कर कर उसको एक ही वोट मिला था और जो पटेल साहब को 14 वोट मिले थे। ये फिर कैसे नेहरू जो है प्रधानमंत्री बन गया, प्रथम प्रधानमंत्री भारत देश का। यानी इसकी चोरी की जो सिलसिला है नेहरू से लेकर अभी तक इसकी चल रही है। राहुल गांधी को मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ बार बार कि तू जा, आगरा में, रांची में, शहादरा में 4-5 जगह मेंटल हॉस्पिटल है, तो उसमें इलाज करा ले। और तू जो एजेंट गिरी कर रहा है ना, चाइना का और डीप स्टेट का, ओपन सोर्स का जो एजेंट बनाया है, सब बंद कर। तुम अब इटालियन ब्रांड जो है तू जाकर वहाँ इटली में और लंदन में दिखा। यहाँ देशभक्त लोग रहते हैं। भैया तेरे को इसलिए वोट नहीं आ रहा है कि जिस देश में रहते हो तुम, जिस देश का खाते हो, हाँ, उसी के खिलाफ जो है तुम वेनम की तरह, सांप की तरह विष उगल रहे हो। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और अब कल उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए जिसमें एनडीए गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। पर फिर एक बार राहुल गांधी का कहना है कि देश भर में एक ही नारा चल रहा है और वो ये है कि वोट चोर गद्दी छोड़ो। आप किस तरीके से देख रहे हैं सर इस बयान? देश भर में जो नारा राहुल दे रहे हैं ना, वो नारा नहीं चल रहा है। देश भर में एक ही नारा चल रहा है कि तेरे खानदान ने भारत को चोरी कर, देशद्रोही कर जो है देश का ये हालत कर दिया है। अदरवाइज भारत की स्थिति उस समय अगर पटेल अगर प्रधानमंत्री बनते, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिकॉज तेरे नाना जो हैं, परनाना, नाना परनाना, ये नेहरू जो थे वो वोट चोरी कर कर उसको एक ही वोट मिला था और जो पटेल साहब को 14 वोट मिले थे। कांग्रेस की जो सभा हुई थी कि कौन प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री बनेगा देश का, तो पटेल के पक्ष में कितने 14 वोट मिले थे और ये नेहरू जो सिर्फ अपना वोट एक डाला था, वो वोट था। तो ये फिर कैसे नेहरू जो है प्रधानमंत्री बन गया, प्रथम प्रधानमंत्री भारत देश का। यानी इसकी चोरी की जो सिलसिला है नेहरू से लेकर अभी तक इसकी चल रही है। तो ये देश में ये राहुल गांधी को मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ बार बार कि तू जा, आगरा में, रांची में, शहादरा में 4-5 जगह मेंटल हॉस्पिटल है, तो उसमें इलाज करा ले। और तू जो एजेंट गिरी कर रहा है ना, चाइना का और डीप स्टेट का, ओपन सोर्स का जो एजेंट बनाया है, सब बंद कर। तुम अब इटालियन ब्रांड जो है तू जाकर वहाँ इटली में और लंदन में दिखा। यहाँ देशभक्त लोग रहते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, उनको मालूम है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसकी नीयत में क्या चल रहा है। तेरे नीयत में सिर्फ है कि भारत को डिस्टेबलाइज करो, भारत को टुकड़े टुकड़े में तोड़ो, जिस तरह सोवियत यूनियन को तोड़ा गया 1995 में, जिस तरह बांग्लादेश की जो स्थिति है कि उसमें जो है वोट चोरी हुआ और जो नेपाल की स्थिति कर दिया गया, या ये पाकिस्तान में जो स्थिति है, तो तेरे अंदर में जो ये पैसे का जो धुन ऊपर से जो आया है ना कि तुम भी ऐसा तरह का जो है शगुफा छोड़कर जो है पूरे देश में जो है विध्वंस फैला दो, सिविल वार की सिचुएशन कर दो, ताकि पूरी रूप से जो है भारत टुकड़े टुकड़े, हर एक स्टेट एक नेशन में बन जाए, छोटे छोटे नेशन में बन जाए। उसके बाद क्या होगा कि उस छोटे छोटे नेशंस को जाकर ख़त्म कर देगा या कोई और यूरोपियन कंट्री आकर ख़त्म कर देगा और भारत की पूरी संस्कृति का नाम मिट जाएगा। यही मिशन विज़न जो है राहुल गांधी एंड इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं का चल रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ, ये कहना बार बार कह रहा हूँ कि भाइयों बहनों, प्लीज़, मैं नेता नहीं हूँ, एक एक्टिविस्ट के नाते, मानवाधिकार का एक्टिविस्ट के नाते, इस देश के बोनाफाइड सिटीजन के नाते, कि इस जो क्या नाम है, जोकर जो बैठा हुआ है, ये देशद्रोही का काम कर रहा है, इसकी मिजाज को पहचानिए। कोई भी आज़ादी से लेकर आज तक, आज़ादी में भी 2 टुकड़े करा दिया भारत का, और उसके बाद जिस मतलब जो मजहबी उन्माद के कारण जो देश का 2 टुकड़ा हुआ, तो उसने पूरे जो है पॉपुलेशन को, जिस कारण से इस्लाम
उस इस्लामिक मजहबी लोग कहें कि हम भारत में हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने 13% होने के बावजूद भी 25% लैंड ले लिया। लेकिन नेहरू और गांधी ने क्या किया, आधा से ज़्यादा लोगों को रोक लिया। फिर आज 80 साल बीत जाने के बावजूद भी 80 ईयर्स बीत गया आज 1947 के बाद, आज भी देश उसी मुद्दे को चर्चा कर रहा है, उसी घाव को लेकर जिंदा है। तो ये देश में जो ये घाव रोज़ जो कुरेदा जा रहा है और नए नए तरह के शगुफे राहुल के द्वारा छोड़े जा रहे हैं और नए नए कानून बनाकर हिंदुओं को नीचा दिखाया जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, तमाम तरह की जो है ये सिविल वार की सिचुएशन पैदा किया जा रहा है। इसीलिए सबसे पहले जो है इसकी नागरिकता भी कैंसिल होने जा रही है, बिकॉज ये जो है पहले से पासपोर्ट लंदन में बनाया हुआ है, वहाँ इटली में एक और पासपोर्ट है इसका। तो ये जो एजेंट बनकर जो ये काम कर रही हैं, यहाँ पर बैठी हुई हैं, हाँ, तो उनकी भी असलियत देखिए ना कि भैया तुम जिसको लेकर प्रोजेक्ट कर रही हो कि भारत का सिटीजन है, वो तो भारत का आदमी ही नहीं है, वो तो इटालियन ब्रांड है। और उस इटालियन ब्रांड को अब कितना जो है हम इसको टॉलरेट करें, देश टॉलरेट। आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंचे, वहां के युवाओं ने राहुल गांधी का काफ़ी जमकर विरोध किया है। तो राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी की वोट चोरी पूरे देश में पकड़ी गई है, इसीलिए ये लोग डिस्टर्ब हैं, यानी कि फिर एक बार वो वोट चोरी पर अड़े हुए हैं और SIR का भी विरोध लगातार जारी है। देखिए अभी ये राष्ट्रपति का जो है बैलेट से जो हुआ पेपर, उपराष्ट्रपति का, हाँ, तो बैलेट से पेपर हुआ तो उसमें भी तो ये हार गए ना। तो अब सवाल ये है कि कभी EVM पर दोष देंगे, अपने जीत जाते हैं कहीं पर, हिमाचल में जीत गए तो बल्ले बल्ले जी सब ठीक है, वहाँ पर पंजाब में जो है आप गवर्नमेंट जीत गया तो बल्ले बल्ले सब ठीक है, कर्नाटक में जीत गए तो बल्ले बल्ले ठीक है, तमिलनाडु में जीते, तेलंगाना में सब ठीक है, और जहाँ हार गए चोरी हो रहे। तो ये कहते हैं चोर बोले जोर से, समझे ना, कि अपना कुकर्म नहीं देख रही है कि हमें क्यों नहीं वोट आ रहा है। भैया तेरे को इसलिए वोट नहीं आ रहा है कि जिस देश में रहते हो तुम, जिस देश का खाते हो, हाँ, उसी के खिलाफ जो है तुम वेनम की तरह, सांप की तरह बिस उगल रहे हो। और यहाँ ये हिंदू स्थान है, हिंदुस्तान का मतलब होता है हिंदुओं का स्थान। ये यहाँ इस्लाम आए या क्रिश्चियनिटी आए या कोई आए, बाहर से आया हुआ धर्म है। हिंदुओं के पूरे अधिकार संस्कृति को खत्म करने की जो बात कर रहे हो, बार बार नए नए लॉ अमेंड कर ला रहे हो, इससे ताकि यहाँ की संस्कृति जो है ध्वस्त हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ये संभव नहीं है। जनता इस बात को जानती है और जनता अच्छी तरह नकार चुकी है तुम्हें, तुम्हारे पूरे ख़ानदान को नकार चुकी है। बेहतर यही होगा तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वही हाल में तुम्हें खींच कर, जो नेपाल में अभी खींच कर राजमहल मंत्रियों, तो वही ये भी कई एक्स मिनिस्टर्स भी मरे, कई MP भी मरे हैं, और उनको उसी तरह इनके परिवार को भी खींच कर रोड पर लाया जाएगा। ये लोग तो आरोप लगा रहे हैं, इसी तरीके की बात कर रहे हैं केंद्र सरकार। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो अपने लिए कह रहे हैं, हाँ, वो अपने लिए कह रहे हैं कि मेरी भी स्थिति है, बिकॉज हम भी इतना क्राइम कर पारिवारिक क्राइम कर पारिवारिक घोटाला कर करप्शन कर और बैठे हुए हैं। तो जनता किसके खिलाफ उबाल करती है? जो करप्ट होता है, भ्रष्ट होता है, अन्यायी होता है, दुराचारी होता है, भ्रष्टाचारी होता है। तो मोदी जी का तो कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भ्रष्ट। भाई किसी के खिलाफ गुस्सा तो तभी आएगा ना जब वो गलत काम करेगा। एक गलत काम दिखा दो, उनके 11 साल हो गए ना उनको, 11 साल में एक गलत काम दिखा दो तो मैं आकर। लेकिन जब आदमी सही है, मतलब वो हर तरह से अच्छा है, तो जो गलत है उसी को लगेगा। इसीलिए जितने भी गलती वाले लोग हैं सब एकजुट हो गए हैं और डर के मारे इस तरह का बयान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।